और बहुत ही यूनिक नाम है। मैं कहूंगी कि मैंने कभी किसी का भी नाम ऐसा नहीं सुना। दैट इज वेरी यूनिक। वो अच्छा, मतलब अच्छा जी लगता है सुनने के लिए। अभी तो हमको तो आदत हो गई है, तो हम आपसे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो हमको तो आदत हो गई। बट इट्स अ वेरी यूनिक नेम विच आई हैव नेवर हर्ड बिफोर। तो वो जी अच्छा, आपने नाम भी अच्छा ही चुना है। मुझे बताइए कि आप सनातन धर्म से कब और कैसे जुड़े? जी। तो सनातन से जुड़ने का भी मेरा बहुत लंबा समय रहा होगा, मैं सोचता हूँ। एकदम से मैं शुरुआत में तो समझ नहीं पाया, पर फिलॉसफी ज्वाइन करने के पहले भी जी कुछ छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं, हमें चीजें पता चलती है ध्यान के बारे में। ध्यान एक वर्ड मेरे ध्यान में हमेशा था, योगा हम हमेशा सुनते रहते थे। पर जब ये रिलीजियस आइडियोलॉजी से मैं बाहर निकलने लगा, स्पेशली जब मैं शहर से बाहर आया, इंडिपेंडेंट हो गया मैं थोड़ा घर से आने के बाद, जब मैं फ्री हो गया, मुझे कोई डिस्करेज करने वाला नहीं रहा या सवाल पूछने वाला नहीं रहा, तो फिर मैंने एक्सप्लोरेशन थोड़ा शुरू किया। कुछ किताबें मैंने पढ़ी जो भी मुझे मुझे मिली, मेरे हाथ में आई। तो जी मेरा जो अप्रोच था वो एक तरह से इस तरह से रिलीजियस अप्रोच नहीं था कि मुझे कोई ग्रुप में चला जाना है, या मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, या मुझे कोई रिकॉग्नाइज करे, मुझे कोई कुछ अपना एक तरह से रास्ता बता दे। पर जो जी इंटरनल हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कोई भी चीज के, कुछ हम सवाल पूछते हैं, कुछ जी जो हमारे थॉट्स होते हैं जो स्वतः में ही कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, और इस्लाम स्पेसिफिकली ये कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स बहुत देता है। जैसा बहुत। मैंने आपको आपको मैंने मौलवी का बताया कि हमारे जो लीडर हैं वो रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर भी कहते हैं उन्हें, उनकी तरफ जो इमेज था वो इतना स्ट्रांग था कि वह इमेज से बाहर निकलने में भी एक एक फियर बहुत था। तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे में एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट करते थे। तो जी मैं यही सोचता था कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इंटरनल, इससे हम किस तरह से निकले, क्या हो सकता है। तो फिर मेडिटेशन पे ही मेरा ध्यान ज्यादा गया कि मैं क्या हूँ। ये सब चीजें तो मैं समझ गया कि ये सिर्फ एक बोलने की बात है, पर जो कंडीशनिंग हो गई है, वो कंडीशनिंग के बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन से जब शुरुआत में मेरा कनेक्शन बना, जो जो प्रोग्राम्स मैंने किए थोड़े बहुत, तो जो एक एक साइलेंस हमें एक्सपीरियंस होता है अपने अंदर उस समय, उसके बाद जो हमारा अवेयरनेस बढ़ जाता है मोमेंट में वास्तविक तौर पे लोगों से कनेक्ट करने का। हम उन्हें वह मोल्ड में जो हम उन्हें पहले देखते थे, अस एंड देम के तरीके से, कि मैं यह हूँ, मैं ज्यादा साफ सुथरा हूँ, मैं दिन में 5 बार वजू बनाता हूँ, और ये गंदे लोग हैं, ये वजू नहीं करते हैं, और ये पूजा करते हैं, जानवरों को पूजते हैं, अलग अलग तरह की प्रथाएं मानते हैं। ये सब बातें हमें कोई ऐसा डायरेक्टली बोल के नहीं बताता है, पर वह जो कल्चर है उसमें सुनने में आती है हमें, और एज बच्चे हम सीख जाते हैं ये सब बातें। जी, तो सही ये बात। सब चीजें फिर मैं मेडिटेशन के बाद क्लियरली मैं देखने लगा, और वहां से मैं कहूंगा कि सनातन का मेरा कनेक्शन शुरू हो गया। मुझे एक आप बात बताइए कि अगर इस्लाम रिफॉर्म अगर होता, तो क्या आप फिर भी छोड़ते? अगर जी वो तो कभी होगा नहीं, आई नो दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग अगर इसमें रिफॉर्म होता कुछ, या कुछ मतलब हमें भी ऐसा लगता कि हाँ ये जो है चीजें इसमें से निकाल दो, तो तब आप जी इसमें जुड़े रहते, या फिर भी आप यही सोचते कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, लेकिन आई डोंट वांट टू बी अ मुस्लिम एनीमोर? जी। तो देखिए, जब मैंने छोड़ा था तो मैंने रिफॉर्मेशन का ये सब कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स मेरे ध्यान में थे ही नहीं, कि रिफॉर्मेशन और चेंज और पूरा ही उसे डिमोलिश कर देना। मैंने बिना रिफॉर्मेशन के थॉट से ही छोड़ दिया। तो मैं तो ये कहूंगा कि क्योंकि जब हमें अपने रूट्स पता चल जाते हैं कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं और ये सब चीजें नहीं हो रही, रिफॉर्मेशन का जैसा आपने प्रॉब्लम बताया, कितना रिफॉर्म कर सकते हैं इसे, जी वो तो मुमकिन बहुत ही कठिन है, बहुत बहुत ज्यादा कठिन है। एक तरह का रिवॉल्यूशन ही चाहिए उसमें, उसको रिफॉर्म करने के लिए कोई तरह से। पर जो हम हैं और जहां हम हैं और जो हमारी हिस्ट्री है, वो क्लियर हिस्ट्री हमारे सामने है कि हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब ये वैदिक कल्चर से हम आते हैं, और भी हमारे पास इतने सारे मत और पंथ और रास्ते हैं रहने के लिए। तो फिर ये पर्टिकुलर टाइप की मेंटालिटी जो आपकी लाइफ का हर एस्पेक्ट कंट्रोल करने लगती है,
आप रिफॉर्म भी करें, चलिए एग्री भी कर लिया गया, आप वो आइडिया रिफॉर्म कर ले कि दूसरे को हर्ट ना करे, जिहाद ना करे, दूसरे को गलत भी ना बोल के बताएं, पर आपका पहनावा, आपके टीचर्स, आपको एक दूसरे को देखने का तरीका, एलिटिज्म, नॉन क्वेश्चनिंग, ये सब तो चेंज होना बहुत कठिन है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इवन रिफॉर्मेशन होने के वजह बाद भी उसमें बना रहता। अब आप कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं, तो आपको कैसा रिस्पांस मिलता है फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड द कलीग्स? आपको कैसे मतलब रिस्पांस मिलता है वहां पर? जी, तो मैं तो कहूंगा कि अच्छा ही रिस्पांस मिलता है। वो सब क्यूरियस होते हैं हमारे नाम के। इवन अब तो जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं तो कोई कुछ पूछता भी नहीं है एक्चुअली। ज्यादा जो ज्यादा क्वेश्चनिंग होते हैं फिर वो कभी कभी पूछते हैं, स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, पर हमारे प्रोफेशनल वर्क में हम ये आइडेंटिटी बीच में नहीं लाते हैं। प्रोफेशनल काम हम प्रोफेशनली करते हैं, न्यूट्रल होके, और सब्जेक्ट भी हमारा ऐसा है। तो मुझे तो लगता है कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस अभी रहा स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा रहा, और स्टूडेंट्स ने ही मुझे एक तरह से मोटिवेट किया ये काम फिलॉसफी में आगे बढ़ने के लिए, जब मैंने उनका उत्साह देखा ये सब्जेक्ट की तरफ। और पर्सनली भी मुझे फिलॉसफी का कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इतना हमें नहीं दिखता, क्योंकि आपको वो एक साइंस की फोन की तरह नहीं है कि आप बिना जाने फोन को यूज करके उसका यूटिलिटी ले। फिलॉसफी में आपको स्वतः ही आपको करना पड़ेगा। जब तक आप उसका स्वतः चिंतन नहीं करेंगे उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वह बेनिफिट भी फिर प्रैक्टिकल रूप में, मॉनेटरी रूप में भी हो सकता है, आपको डायरेक्ट ना दिखे। पर जितने भी मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े इसमें आने के पहले, सिमिलरली सनातन में भी मैंने बहुत सारे स्ट्रीम्स में मैं गया धीरे 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 धीरे। जी। उसके बाद ही मुझे समझ में आया कि कोई स्ट्रीम नेसेसरी यहाँ नहीं है, आप हर जगह रहते हैं। सिमिलरली फिलॉसफी एक वैचारिक रूप से, थॉटफुल तरीके से ही आपको वो न्यूट्रल पोजीशन पे लाता है चीजें देखने का। फिर हम जो हमारे पर्सनल अंदर महसूस करते हैं स्पिरिचुअली, वो एक अलग माजरा हो जाता है, उसे भी आप एनालाइज कर सकते हैं। पर मुझे जो रिस्पांस मिला अपने कॉलेज में भी जब मैं पढ़ रहा था, और अभी भी जो स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत चुने हुए स्टूडेंट्स आते हैं सब्जेक्ट में, हर कोई नहीं पहुंच जाता है, कम होते हैं, और कुछ उनका रुचि होता है, इंटरेस्ट होता है, तभी वो ये सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो बहुत थॉटफुल लोग हम एनकाउंटर कर पाते हैं इसमें। जी हाँ, ये भी है कि हम वाइडर परसेप्शन हमारे इसमें आ जाता है व्हेन हम जब ये ट्राई करते हैं कि हम एक्चुअली जाने कि दूसरी भी क्या चीजें हैं। मतलब इस्लाम में एक चीज में आप महदूद होके रह जाते हैं, एक ही चीज में आप जकड़ के रह जाते हो। यू डोंट इवन बॉदर टू सी कि दूसरा रिलीजन में क्या है। वो भी एक सिन माना जाता है टू इवन नो व्हाट इज दूसरा रिलीजन में क्या सिखा रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। तो ये बात मैं आपसे एग्री करती हूँ, ये आपने सही कहा। तो आपकी जिंदगी में सनातन धर्म आया और आपने बहुत बदलाव आया होगा। आपने पहले से मतलब क्या बदलाव आया, मतलब आप क्या समझते हो कि आप पहले कैसे थे एंड आफ्टर सनातन हाउ इट हैज लाइक यू नो, आपको कैसे बदला सनातन में? जी, तो एक जो पहला बात मुझे ध्यान आ रहा है कि जो हम एक फ्यूचर में रहते हैं, हमेशा हमेशा भविष्य का सोचते हैं, क्योंकि हेवन और हेल का जो मामला है, या आपको आपके प्रेजेंट मोमेंट से निकाल के हमेशा एक एक अननोन फ्यूचर जिसका कोई जानकारी नहीं है, और जो इस तरह से डिफाइंड है, जो आपको एक तरह से गिल्ट में डालता है, आपको डराता भी है और आपको लालच भी देता है। तो ये जब आइडियाज आपके निकल जाते हैं, तो फिर आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, जिस तरह से लोगों को देखते हैं, उन्हें आप देखने लगते हैं। वह नेसेसरली क्या विचार रखते हैं, या उनके क्या बिलीव्स हैं, और वो हमसे अलग हैं, अच्छे हैं, वही प्रैक्टिसेस करते हैं कि नहीं, हमारी चीज अच्छी है। क्योंकि हम जब अपने आप को कुछ बना लेते हैं, अगर मैं कहूं कि मैं मेल हूं, तो आप फीमेल बन ही जाएंगी बाय नेचर। आप भले ही अपने आप को इस तरह से सोचती ना हो, आप सब इक्वल सेम समझते हो। तो सिमिलरली मैं जब अपने आप को मुसलमान कहूं, और फिर मेरी आइडिया ऐसी है कि मैं एक ही तरह से वह व्यक्ति मुसलमान बन सकता है, तो दूसरा फिर ना चाहते हुए भी काफिर बन जाता है। काफिर बन जाता है, सही बात। तो वो जो नजरिया था चीजें देखने का, स्पेशली महिलाओं को भी देखने का, क्योंकि हम उस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, तो ये भी मुझे डाउट था पहले बहुत, क्योंकि मॉडरेशन में हम ये जल्दी समझते नहीं कि किस तरह से शोषण होता है।
क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है ये सब चीजों का। ये जो चीजों के फाउंडेशंस होते हैं ना, वो डिफरेंट तरीके से आपकी लाइफ में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। एक तो क्या करते हैं कि आपको अथॉरिटी, हायर कोई आइडिया से जोड़ देते हैं, जो मैंने आपको बताया, हेवन एंड हेल हो गया, अल्लाह हो गया, तो वो आपको ये करते हैं। दूसरी बात, फिर अनक्वेश्चनिंग जो एटीट्यूड था कि नहीं आप ये सब चीजें क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब बिलीफ बेस्ड है। सनातन में आप सेल्फ पे आप अपने फोकस कर सकते हैं। जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा और क्वेश्चनिंग करने की बात निकलती है, और बारीक से बारीक चीजों पे हम चले जाते हैं, वो आपका एक चेंज हो जाता है। फिर इस्लाम में भी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, पर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन वो डिसिप्लिन जो अनुशासन है उसके अंतर्गत होता है। आप ये प्रैक्टिस करें, यही करते रहें। शुरुआत में मैं रेडिकल से भी मेरा कनेक्शन रहा, ऐसा नहीं है मैं रेडिकल्स को नहीं जानता। मैं जो कम्युनिटी में हूँ उसमें रेडिकल्स, उस तरह के डेंजरस वाले रेडिकल हमें नहीं मिलते, पर आइडियोलॉजिकली तो रेडिकल होते ही हैं। मस्जिद में जो रेगुलर होते हैं, अलग अलग सोशल कॉजेज से वो लोकल कम्युनिटी के जुड़े होते हैं, वो एक तरह के रेडिकल ही होते हैं, तो उन्हें भी मैंने देखा। फिर मॉडरेट्स को भी मैंने देखा, पर मैंने मुझे ये समझ में आया कि ये वो ग्रुप के अंतर्गत फंस चुके हैं। ये जो एक करिज्मेटिक बिलीफ सिस्टम, ट्रांसेंडेंटल बिलीफ सिस्टम है, वह इन पे हावी हो गया, और जो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है, इवन दो वो भले ही उसको क्वेश्चन करते हो, पर उसके बाहर वो निकल नहीं सकते। तो ये सब चीजें मेरी सनातन में आके ब्रेक हो गई, और ये ब्रेकेज ही मैं समझता हूँ कि सनातन हमें देता है।